हेलो ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्सअप, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आज है 30 अक्टूबर। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। जैसे कि मैंने करवा चौथ वाले व्लॉग में आपको बोला था कि हमारी यहाँ पे से जाने की बात हो रही है। पलटन से हमको कॉन्टिन्यूसली बोला जा रहा था कि आप अब वापस आ जाओ। यहाँ पे से ऑर्डर नहीं हुआ था, लेकिन फाइनली कल धनतेरस के दिन यहाँ पे से भी हमें ऑर्डर हो गया कि आपको वापस जाना है। बट क्योंकि दीपक जो काम करते थे ऑफिस में वो उनको किसी और को सौंपना है, इस वजह से उन्होंने कल नहीं जाने दिया। कल उन्होंने रोक के रखा, बोला कि आप कल जाइएगा, आज पूरा समझा के जाइए बंदे को। कल की कार्रवाई जो हुई थी पलटन से, उसमें हमने अपना सारा सामान भेज दिया क्योंकि हमारा सामान बहुत ज्यादा था। हमको यहाँ पे आने से पहले बोला तो था उन्होंने कि 1-1.5 महीने के लिए भेजेंगे, बट फौज में ऐसा नहीं होता। लाइक 1-1.5 महीने का वो साल भर भी बन सकता है, कुछ पता नहीं होता। तो आपको हर चीज लेके जानी होती है। और फिर हमें पता भी नहीं था कि हमें गेस्ट हाउस में रुकवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो बर्तन इंडक्शन वगैरह होते ही है। तो हम तो अपना गैस सिलेंडर बर्तन वर्तन सब कुछ लेके आए थे। मैंने अपना सारा सामान कल भिजवा दिया और आज हम फाइनली खुद जाने वाले हैं। मुझे अच्छा लगता है वहाँ पे, बल्कि यहाँ पे से ज्यादा अच्छा उधर ही है। दिक्कत ये है ना यार, जब आप कहीं पे रहने लग जाते हो ना, आप उस जगह को ना अपना घर बना लेते हो। समझ रहे हो आप? चाहे बात 1 महीने की हो या 1 साल रुकने की, ऑफ कोर्स जहाँ पे आप जाओगे आप वहाँ पे अच्छे से साफ सफाई करोगे, वहाँ पे अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करोगे, है ना। और फिर जैसे ही आप रहने लगते हो, अचानक आपको पता चले कि आपको यहाँ पे से कहीं और जाना है, कहीं ना कहीं आपको बुरा फील होगा। और फिर ये भी था कि यार यहाँ पे ना इंटरनेट कनेक्शन अच्छा था। मैं हमेशा अपनी वीडियो अपलोड कर रही थी। जैसे कि आपको पता है कि मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं घर का काम अलग कर रही थी और मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ। तो आपको पता है आर्मी वालों की बिल्कुल टाइमिंग फिक्स होती है। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि आपको अचानक से कहीं भी बुला सकते हैं। जैसे कि अब हमको कल ही अचानक ऑर्डर हो गया, तो कभी भी आर्मी वालों को कुछ भी ऑर्डर मिल जाता है। तो आपको बिल्कुल रेडी रखना पड़ता है। जैसे खाना वाना बनाओ तो एकदम रेडी हालत में आपका होना चाहिए कि हाँ, अगर आपके हस्बैंड को अभी बोला है कि अभी निकलना है, तो वो खाना वगैरह उसका बना होना चाहिए। तो हर एक चीज़ मैं मतलब हैंडल कर रही थी कि ठीक है। मैं घर को भी देख रही थी, मैं अपना ट्यूशन भी पढ़ा रही थी, इसके अलावा मैं वीडियो शूट भी कर रही थी, एडिट भी कर रही थी, सब कुछ मतलब मैं खुद हैंडल कर रही थी। तो मुझे मतलब अच्छा लग रहा था। मेरी अच्छे से मतलब एक समझ रहे हो ना कि ट्रेन पटरी पे चल ही रही थी कि अचानक मुझे पता चला कि भाई अब वापस जाओ। तो यार, जैसे मैंने बताया आपको कि मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ा रही थी। अब किसी बच्चे को मैं पिछले 22 दिनों से पढ़ा रही थी, किसी बच्चे को मैं 1 हफ्ते से पढ़ा रही थी। देखो, आप कुछ भी बोलो, लेकिन कहीं ना कहीं यार, हम अगर किसी को पढ़ा रहे हैं या हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमें उससे ना कुछ एक्सपेक्टेशन तो होती है ना यार। अगर मैं अपनी नींद खराब करके या अपना टाइम लगा के, क्योंकि मैं ऐसा भी नहीं करती यार कि अगर मैंने ऐसे बोल दिया कि 4 से 5 आपको ट्यूशन आना है, तो ठीक मैं घड़ी को देखते रहूंगी कि हाँ 5 बज गए, जाओ भाई घर वापस। नहीं, है ना। 5 से 5:30 भी हो जाते, 6 भी हो जाते थे कभी कभी मेरे सामने। मतलब ये सिचुएशन आ गई कि अब मैं कैसे अपना पैसा मांगू। लाइक मैं ऐसे तो नहीं बोल सकती ना, भाई मेरे 22 दिन के पैसे दो, मेरे 1 हफ्ते के पैसे दो। मुझे बड़ा वो फील हो रहा था यार कि कम से कम महीना भर ही हो जाता। कुछ बच्चों की तो फीस आती है यार। मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद ये सारा टाइम मेरा खराब हो गया। फिर कहीं ना कहीं मैंने अपने को ये समझा लिया था कि यार देखो क्या होता है ना, कि जब आपने पढ़ाई बहुत पहले की है, देखो हमारा कब का हो चुका है ना, 12th हमारा कब का हो गया, हमारा ग्रेजुएशन बीएड वगैरह कब का हो गया। पढ़ाई से ना हमारा थोड़ा गैप हो चुका है ना। आप दोबारा किसी को पढ़ाते हो ना, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन वो आपके दिमाग से निकल जाती है। लेकिन अगर आप फिर से किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो क्या हो, तो बहुत सारी चीजें आप खुद सीखने को मिलती है, फिर आपको वो चीजें दोबारा याद आने लगती है। तो फिर मैं यही सोच के मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा पैसे, लेकिन मुझे चलो कुछ सीखने को मिला है ना, मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ है। इसे मैं टाइम वेस्ट नहीं बोलूंगी। तो ऐसे करके मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है। मैंने पेरेंट्स का ग्रुप बनाया हुआ था, ट्यूशन ग्रुप करके। तो फिर वहाँ पे मैंने पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन डाल दी कि सॉरी, अब हम आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और बच्चों को आज के बाद मत भेजना, क्योंकि हम वापस जा रहे हैं। फिर उसके बाद मुझे एक बच्चे की मम्मी का कॉल आया, तो मतलब उनको बहुत बुरा फील हो रहा था। बुरा इसलिए फील हो रहा था यार, क्योंकि उनको ना एक उम्मीद आ गई थी कि चलो कोई तो है कि हमारे बच्चों को पढ़ा सकता है। अदरवाइज यहाँ पे उनको टीचर भी नहीं मिल रहे थे। और फिर अगर उनको कोई टीचर मिलता भी था, अगर कोई नॉर्थ ईस्ट का है, ऑफकोर्स उसको हिंदी नहीं आती, वो बच्चे को समझा ही नहीं पा रहे हैं। हमारी हिंदी क्लियर है, क्योंकि आप और स्टेट के लोगों की अगर मैं बात करूँ ना, महाराष्ट्र, असम, तो उनकी ना हिंदी उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं होती। किसी की होती भी है, बट किसी किसी की नहीं होती है हिंदी क्लियर। अगर वो बोलना भी चाहे ना, तो कहीं ना कहीं वो टूटी फूटी टाइप की हिंदी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको उम्मीद थी कि चल ठीक है, इसको आती है, ये आराम से पढ़ा भी पा रही है, अच्छे से बच्चों को पढ़ा रही है। बट अचानक से अब मेरा भी जाने का हो गया, तो उनको काफ़ी बुरा फील हुआ अपने बच्चों के लिए। ऑफकोर्स उन्होंने बोला कि मैम आपकी फ़ीस कितनी हुई। तो आई वॉज लाइक, क्योंकि जिस बच्चे की मम्मी का कॉल आया था, उनके बच्चे ने सिर्फ 1 हफ्ते में इससे पढ़ा था। आप खुद सोचो ना, मैं 1 हफ्ते का कितना फीस बोलूँ उनको।
तो मुझे बड़ा वो हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, हमें पता है आपकी मेहनत तो लगी है, और बच्चे भी तो हमें घर में आके बताते हैं कि मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, ये है वो है, मतलब काफ़ी कुछ बोल रही थी वो। बोला कि नहीं मैम, हम तो आएंगे, शाम को आएंगे, हम आपकी फ़ीस दे के ही जाएंगे। फिर उनके साथ और बच्चों की मम्मी भी आई, फिर शाम को मेरी ट्यूशन फ़ीस दे के गए। और मुझे तब फिर यार कहीं ना कहीं ये फील हुआ ना कि जब आपको कोई एक्सपेक्टेशन रहती ही नहीं है ना, जब आप छोड़ देते हो कि चलो कोई बात नहीं, तो भाई लाइक भगवान तो देख ही रहा है ना, भगवान ने तो देखी, किसी ने देखी ना देखी हो आपकी मेहनत, भगवान ने देखी है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं से आपकी मेहनत बर्बाद नहीं जाने देता। फिर बाकी बच्चों की मम्मी का रात को फ़ोन आया, वो बोला कि हमारे उसमें ना, वो महाराष्ट्र है, तो बोला कि हमारे उसमें ना आज नहीं देते हैं क्योंकि धनतेरस था ना, तो उनके उसमें शायद ऐसा मानते हैं कि लक्ष्मी नहीं देनी आज के दिन। तो बोला कि मैम आज तो नहीं, लेकिन हम आपको ना कल गूगल पे कर देंगे, आपका यही नंबर है। तो मैंने उनको बोला कि अरे रहने दो, ये वो, तो उनको तो ज़्यादा टाइम हो गया था, मैं बताऊँ उनके बच्चों को मतलब 22-22 दिन हो गए थे। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं मैम हम देंगे, तो अपना नंबर वगैरह दे दो गूगल पे करने के लिए। मेरा ऐसा नहीं हुआ कि टाइम बर्बाद हो गया या कुछ। तो यस, यही बात मुझे आपको बतानी थी। फिलहाल अभी दीपक गए ऑफिस, अभी भी उनको कुछ काम समझाना है बंदे को जो वो काम करते थे, और थोड़ा बहुत सामान है, जैसे टॉयलेटरीज आइटम हमने रखे हुए थे, जैसे बाथरूम वगैरह का सामान होता है ना, और थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान होता है, वो सब कुछ हमने अपने पास ही रखा हुआ था। तो जो भी सामान अब बाकी है वो सारा मैं पैक वैक करूँगी। और इसके अलावा कल भी यार मतलब यहाँ पे ना आर्मी के अंदर ये चीज़ तो देखी मैंने, मतलब लोग आपको ना मतलब फैमिली से भी बढ़ के, मैं ये बोलूँगी, मानते हैं। जब हम यहाँ पे स्टार्टिंग डे में आए थे तो हम पे ना बॉटल वगैरह नहीं थी, यहाँ पे ना पानी नल में नहीं आता, आपको पानी लेने के लिए जाना पड़ता है, आरओ लगे हुए हैं, सो वहाँ पे आपको पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। तो हम पे कोई भी जर्किन वगैरह नहीं था, जर्किन मतलब जो पानी जिसमें भरते हैं ना, तो एक फैमिली ने हमको 20 लीटर का जर्किन दिया, और 5 लीटर का वो जो सफोला का तेल वाला डब्बा नहीं होता, वो भी पानी भरने के लिए दिया। पहले वो दिया था उन्होंने, फिर उनको लगा यार 5 लीटर कुछ ज़्यादा कम हो जाएगा, फिर उन्होंने 20 लीटर का हमको जर्किन दिया। फिर इसके बाद कल वो हम लोगों के लिए खाना लेके आए थे, लगाओ मतलब हमने उन्हें बोला भी नहीं, स्टिल उनको पता नहीं कहाँ से उन्होंने सुना कि ये वापस जाने वाले हैं। रात को भाई वो दाल चावल 2 सब्जी रोटी ये सब लेके आए। मैंने मतलब सब्जी बना दी थी, मैं रोटी बनाने ही जा रही थी, तब तक वो ये सारा सामान वो ला गए। फिर अभी भी सुबह लगाओ, मैं सुबह रोटी बना ही रही थी, 7:30 का टाइम हो रहा था, तो भाई वो इतनी रोटियां ले आए और साथ में अचार चाय। तो सोचो जब 7:30 बजे यहाँ पे लेके आ गए, तो वो कितने बजे उठे होंगे है ना बनाने के लिए। इन लोगों को देख के ऐसा लगता है यार हम तो उसके हिसाब से कुछ भी नहीं है, मतलब हमने तो क्या ही किसी के लिए कुछ किया। अब मैं फटाफट से पहले सामान पैक कर लेती हूँ, रेडी होती हूँ, और फिर देखते हैं कि हम यहाँ पे से कैसे निकलेंगे। सो बनी रहिएगा ब्लॉग में। मैं तो ये सोच रही हूँ कि थैंक गॉड हम लोगों ने यहाँ पे से दिवाली की थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली थी। वहाँ भी ले जा रहे हैं लोगों को, बट अब ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे ये नहीं पता। बेकार नहीं लग रहा है यहाँ से जाने, यहाँ की मतलब पर यहाँ पे की मेमोरीज रहेगी आपके साथ। मेमोरीज तो हर जगह की रहती है, ऐसा कुछ नहीं। हमने करवा चौथ सेलिब्रेट किए थे यहाँ पे ये वाली मेमोरीज रहेगी हमारे यहाँ पे। और क्या क्या सामान और एनिवर्सरी भी, अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी। और कौन सा है? बस यही है। सो गाइज एक बार आखिरी बार क्वार्टर को देख लीजिए, वहाँ नीचे के साइड हमारा क्वार्टर, और ऊपर हम आ गए हैं सामान लेके। मैंने सोचा जब तक गाड़ी आती है तब तक मैं आपको इधर का नज़ारा दिखाती हूँ। सो कुछ ऐसा सा नज़ारा है, और उधर है पार्क। ये जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ना, वो नीचे वाला हमारा क्वार्टर था, पीछे शायद मेडिकल वाली फैमिलीज़ का क्वार्टर है, और वो जो वाइट बिल्डिंग आप देख रहे हो ना, वो यहाँ का स्कूल था, जिसमें कि मौका ही नहीं मिला यार, अगर लंबे समय के लिए आते ना मैं पक्का यहाँ पे रेज्यूमे डालती, बट चलो पलटन में ही देखेंगे। टीचरों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी थी, क्योंकि अभी ये पलटन मूव हुई ना यहाँ पे से, तो वहाँ के बंदे जो थे टीचिंग लाइन में वो भी चले गए। सो परसों ही बल्कि यहाँ पे इंटरव्यू हुआ, बट मुझे पता था कि कभी भी ऑर्डर हो सकता है जाने का, तो फिर मैंने नहीं डाला था रेज्यूमे। पलटन में डाला है, बट वहाँ के लिए भी यहीं से जाएंगे, इंटरव्यू जो लेते हैं ना वो यहीं से ही आएंगे पलटन में इंटरव्यू लेने के लिए, तो वहाँ डाला हुआ है मैंने, देखते हैं कब क्या होता है। दीपक गए हैं गाड़ी का पता करने के लिए, और यार मुझे ना स्वेटर में भी गर्मी भी हो रही है, बट आई नो जब गाड़ी में बैठ जाएंगे ना एक बार, बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली है। आधे रास्ते में पहुँच के तो पक्का ठंड होगी। और आज तो पलटन में मेला भी है दिवाली का, तो आज वाला तो मुश्किल है अटेंड करना, देखते हैं कल होगा तो ज़रूर आपको दिखाऊंगी अपने व्लॉग्स के थ्रू, अगर इंटरनेट कनेक्शन अच्छा रहा तो। खुशी भी हो रही है पलटन जाने की, और यहाँ पे जो मेमोरीज़ बनाई उसका थोड़ा सा दुख भी है।
बट क्या कर सकते हैं, यही लाइफ है। सो गाइज़, हमको यहीं पे से आर्मी की तरफ से एक गाड़ी प्रोवाइड कर दी गई थी जो कि मार्केट तक हमको लेकर के गई। देन मार्केट पहुंच के हमने ये दूसरी गाड़ी चेंज की जो कि पलटन तक हमको लेके गई। और यहाँ पे ना गाड़ी रुकी हुई थी तो मैं देख रही थी कि बच्चों की छुट्टी हुई थी ना, तो छोटी छोटी बच्चियों के इतने प्यारे प्यारे हेयर स्टाइल, इतने क्यूट क्यूट हेयर स्टाइल्स बनाए हुए थे ना, मैं बस उनको ही देखे जा रही थी। यहाँ पे लोग ना बच्चों को इतने अच्छे से, इतनी क्यूट तरीके से रेडी करते हैं ना, मतलब डिटेलिंग देखो भाई आप, बाल से लेकर एक एक चीज़, इतनी क्यूट लग रहे थे ना बच्चे, सीरियसली यार। और ये है यहाँ पे का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल, बाप रे बाप। अरे यार तो गाइस इसके बाद रास्ते में गाड़ी रुकी थी तो भाई हमें बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो हमने ऑर्डर किया था आलू के पराठे और छोले, और अगेन हम निकल पड़े पलटन के लिए। कैसा लग रहा है बताओ, हैं? क्या लग रहा है इस समय घर जाना। देखो घर में जाओ कुछ टाइम के लिए, बढ़िया मस्त हो जाओ, है ना, और फिर आ जाओ यहाँ बैंकर ड्रिल डिसिप्लिन ये वो। मतलब आपकी तो चलो जॉब है ना, तो आपको जैसा भी हो रहा होगा, मतलब आपको तो ये हो रहा होगा ना टेंशन टाइप या जो भी अलग सी नर्वस है। मुझे क्यों हो रही, मुझे थोड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है। कहीं भी कहीं के लिए निकलो, कहीं जाओ कहीं से आओ, होता ही है। गाइस हम पहुंचने वाले हैं। पहुंचने वाले क्या, पहुंच गए। बस पहुंचने वाले हैं, फिर क्वार्टर पहुंच के बात करती हूँ आपसे। सो गाइस वी आर बैक, फाइनली सब कुछ खाली करके चले गए थे। ये देखो, चलो यार साफ तो हो रखा है, थोड़ी बहुत यहाँ पे गंदगी हो रखी है, अदरवाइज़ क्लीन करके पूरा गए थे। आप देख सकते हो दीपक ने कितनी ज़्यादा मेहनत की थी जाने से पहले। अब इसको ना पूरा पेंट करके गए थे। बस हमारा किचन रह गया था, हॉल और ये वाला कमरा हम पेंट करके गए थे, और एक हमारा दूसरा कमरा वो भी रह गया क्योंकि हमें आधे में भेज दिया गया था। बट चलो अच्छी चीज़ ये है कि मैं पूरी अच्छे से साफ़ सफाई करके गई थी, तो अब सिंपल अगर मैं एक बार झाड़ू पोछा मारूंगी ना तो सब कुछ क्लीन हो जाएगा। दिवाली थी, एनिवर्सरी थी, बहुत सारे हमारे ना फंक्शंस आने वाले थे अक्टूबर में, तो हम अच्छे से पूरे क्वार्टर को पेंट वगैरह कर रहे थे, मतलब अच्छे से सब कुछ मैनेज कर रहे थे। और सडनली जब हमें पता चला ना कि जाना है, उस टाइम पे हमें ऐसे ही धक्का लगा था, क्योंकि दीपक ना अपनी ड्यूटी से टाइम निकाल निकाल के, मतलब लगा लो उन पे टाइम होता भी नहीं कितना, मतलब वो अपना रेस्ट टाइम को वेस्ट करके यहाँ पे पेंट कर रहे थे, जो कि शायद हमारा काम है भी नहीं। स्पेशली अगर आप बोलोगे ना हमारे क्वार्टर में पेंट कर दो, तो ऐसे में नहीं होता। जब हर क्वार्टर में पेंट होगा तभी जाके आपके क्वार्टर का भी नंबर आएगा एक एक करके। तो हमने सोचा कि चलो हम खुद ही कर देते हैं, और मतलब इतनी मेहनत की थी इस घर को अच्छा करने में, और उस दिन तो हमें इतना बुरा लगा ना, क्योंकि हम आधा पेंट हुआ ही था और आधे से हमें जाना पड़ा अब लगा हुआ। फिर जैसे तैसे हमने अपने को बनाया कि चलो चलते हैं, फिर गए। और यार एक और चीज़ गड़बड़ी हो गई, क्योंकि हमने जैसे कि अपना आधा सामान कल भिजवा दिया था, है ना, तो उसमें मैंने मंदिर का सामान नहीं भिजवाया था, और मंदिर का सामान रखने के लिए हमारे पास कोई बैग वैग नहीं था, क्योंकि बैग में और भी बहुत कुछ भर रखा था, तो मैंने उसे एक पन्नी के अंदर रख रखा था। और हमने ना वो पन्नी, अब हमारी भी गलती है यार, पता क्या, हमने वो पन्नी ना गाड़ी के ऊपर रखवा दी, और वो ना फिर भी अगर अच्छे से बांधता ना ड्राइवर ने क्या किया, वो उसको ना बांधना भूल गया। उससे हमने बोल दिया था, उसने बोला हाँ हाँ बांध दूंगा, उसके बाद ना वो उसका भी ध्यान हट गया, और अचानक से गाड़ी जैसे लाइक 1-2 किलोमीटर चली हो, वो एकदम से नीचे गिरा, और उसमें से ना कान्हा जी की एक बहुत प्यारी मूर्ति थी, जो कि खुद वो मूर्ति हमारे पास आई थी। कैसे आई थी, क्या आई थी, वो कभी बताऊंगी आपको। वो ना टूट गई। और जो करवा चौथ वाली फ़ोटो फ्रेम थी, और एक दिवाली के लिए भी हमने ली थी, जो कि मैंने आपको दिखाई थी पिछले व्लॉग में, उसका ना बाहर का कांच टूट गया। तो यार मतलब इतना बुरा फील हुआ ना उस टाइम, मतलब थोड़ी देर के लिए तो उसको भी इतना गंदा फील हुआ। उसने बोला कि मैं आपका कांच लगा दूंगा, ये लगा दूंगा, वो लगा दूंगा, बोला कि मेरे ध्यान से निकल गया, मैं उसे बांधना भूल गया। फिर हमने बोला कि चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ज़्यादा टेंशन मत लो, करवा देंगे हम खुद। सो अभी तो नहीं करवा पाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे हमें मार्केट जाना है, ऐसा अलाउड नहीं है कि हाँ कभी भी चले जाओ, हमें पता भी नहीं है कि कहाँ पे फ्रेम वगैरह लगेगा, तो वो तो कभी हम घर जाके करवाएंगे।
बट चलो, जिसका फ्रेम टूटा ना, अंदर का एटलीस्ट सिक्योर है, लेकिन कान्हा जी की मूर्ति का बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है यार, क्योंकि वो तो पूरी ही टूट गई। अपने आसपास ना काफ़ी लोगों को ये कहते सुना है कि यार फौजियों को तो मज़े होते हैं, उन्हें तो कैंटीन कार्ड मिलता है, उन्हें तो फ्री का राशन मिलता है, फ्री में क्वार्टर मिलता है। तो देखो, पहले तो फ्री कुछ होता नहीं है क्वार्टर, इसके भी हमें थोड़े रुपए देने पड़ते हैं, एचआरए कटता है। और दूसरी चीज़ की फ्री राशन, कैंटीन कार्ड, तो भाई फ्री कुछ भी नहीं होता, उसके बदले की उन्हें कीमत चुकानी पड़ती है। और बाकी तो आप देख ही रहे हो कि उसके साथ साथ हमको क्या क्या सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। अचानक आपकी की गई सारी मेहनत पानी में फिर सकती है। तो ये है फौजी लाइफ। और जो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि वाह पति फौज में बीवी मौज में, तो भाई बीवी की कोई मौज नहीं होती, क्योंकि अगर बीवी घर पे है, फैमिली घर पे है, तो वो बेचारे वेट ही करते रह जाते हैं 6-6 महीने का। लगाओ दीपक की फैमिली या मेरी फैमिली भी कॉन्टिन्यूसली यही कि यार तुम दिवाली में नहीं आए, दिवाली में नहीं आए, दिवाली में आते तो अच्छा रहता, लेकिन नहीं जा सकते है ना। तो सोचो वो कैसे रहते होंगे। और जो बीवी साथ में है जैसे कि मैं, तो भाई देख लो, मुझे अपने पति के साथ साथ धक्के खाने पड़ रहे हैं। तो ये है कि मौज तो खैर कुछ नहीं होती, बट ये कि आई एम प्राउड ऑफ माई हस्बैंड। सो ये सभी मैं आ रही थी, तो लोग बोल रहे थे अरे आप तो सही समय में वापस आ गए, दिवाली भी है, लक्ष्मी आ गई घर। खैर, पर ये है कि यार मैं तो पता क्या सोच रही थी कि या तो दिवाली से कुछ ज़्यादा पहले बुला देते, मतलब धनतेरस से पहले, और या तो बाद में बुलाते। ये ऐसा टाइम पड़ गया कि ना हम उधर के रहे ना इधर के, पर फिर भी ये है कि चलो कल 31 है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि 1 को है बड़ी दिवाली, कुछ बोल रहे हैं 31 को है। और बाय द वे आज यहाँ मेला भी था, आज तो मैं अटेंड नहीं कर पाई, बट कल भी मेला है। यस, तो कल मैं शूट पक्का करूँगी। बाकी हमने शॉपिंग की हुई है, और ऐसा भी मैसेज आया था फ़ोन में कि जिन लोगों को और भी पटाखे खरीदने हैं वो कल खरीद सकते हैं। वैसे तो मैं खरीदना नहीं चाहती, बट देखते हैं फिर भी कि क्या होता है कल मेले में, तो मज़ा आने वाला है। अभी तो दीपक जो हमने कल सामान नहीं भिजवा दिया था, वो हमारा कहीं पे रखा हुआ है स्टोर करके, वो लेने गए हैं। और बाकी देखते हैं शाम का। अभी वैसे 2-3 फैमिलीज़ बोल रही थी कि हम आपके लिए खाना बना देंगे, वैसे हमने मना किया है कि नहीं हम बना लेंगे, कोई बात नहीं। अभी हम टाइम पे पहुंच गए हैं, यहाँ पे 4 बजे पहुंच गए। हमें ऑलमोस्ट 4 घंटे लगे थे, 12 बजे से चले थे हम वहाँ पे, तो 4 घंटे हमें लग गए थे। तो देखते हैं, अभी चेंज वेंज करती हूँ, थोड़ा सा झाड़ू वाड़ू मारती हूँ, सही करती हूँ यहाँ पे, बिकॉज दिवाली है। सो आज तो हिम्मत नहीं हमारी हर चीज़ समेटने की, बट फिर भी थोड़ा साफ़ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि शाम की पूजा तो करेंगे ही। तो अभी ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून फॉर दिवाली मेला आर्मी वाली। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय गाइस।